हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो दिखाने वाला हूँ, सुनिएगा। मैं आज अपने भाई का, शुभम पांडे इनका नाम है, इनका इंटरव्यू लूँगा। और ये इस समय देखा जाए तो जॉब कर रहे हैं और ये हाई स्कूल इंटर पास कर चुके हैं। देखा जाए तो इनका दोनों ही क्लासेस में थोड़ा सा वीक नंबर था, लेकिन इनका एक्सपीरियंस की इनकी बात की जाए तो टॉप लेवल पे है। ये एवरी फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि नंबर मायने नहीं रखता, नॉलेज मायने रखता है। तो उसी तरह इनका भी कुछ रूल है, ठीक है। तो आज मैं इनका इंटरव्यू लूँगा, कुछ लाइफ के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इनसे पूछूंगा। देखते हैं ये बताते हैं कि नहीं। और ये पूरा जो पॉडकास्ट होगा ये पूरा एकदम नेचुरल रहेगा, मतलब नो एडिटिंग, नो कुछ भी। मैं जो उनसे पूछूंगा और मुझे बताते चलेंगे। और थोड़ा सा इधर उधर कोई शब्द हो जाए तो आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, बस, ठीक है। जो रहेगा तो नेचुरल रहेगा, इसमें कोई एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं उतना स्टोरेज ही नहीं रहता है कि मैं एडिटिंग कर सकूं। क्योंकि अभी मेरे पास कोई लैपटॉप या कुछ अभी फैसिलिटी है नहीं, सिर्फ एक कैमरा और माइक भी था, लेकिन माइक यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए। लेकिन इसकी आवाज़ जो है, इसकी आवाज़ क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन एक दिन इससे भी अच्छा माइक लूँगा, चिंता मत करिए। तो चलिए हम इनसे स्टार्ट करते हैं कुछ सवाल पूछना, जो कि वो आपके लिए भी यूजफुल होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो जो बनाऊंगा वो सिर्फ मेरे लिए ही यूजफुल नहीं होगा, वो आपके लिए भी यूजफुल होगा। मैं अपने दैनिक जीवन में ऐसे ऐसे लेसन्स लेकर आऊँगा कि वो आपको भी इंस्पायर करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सुनिए। आप इंटरव्यू दीजिए। अब आप अपना परिचय दे दीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। देखिए, हम बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। बैठकर एकदम जैसे खेलते हैं बच्चे लोग, ठीक है। बताओ, आपका नाम भैया जी? नमस्कार, मेरा नाम शुभम पांडे है। ठीक है, तो मैं आपसे, आप हमारे भाई हैं तो उतना नहीं, चलिए पूछता हूँ मैं आपसे। तो पहला सवाल, मैं आपसे सवाल पूछूं? ठीक है। पहला सवाल, इफ यू गेट वन डे फ्री, व्हाट विल यू डू फर्स्ट? यदि आपको एक दिन फ्री दिया जाए तो आप क्या करेंगे पहले? मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। थोड़ा सा तेज बोलिए, थोड़ा सा आवाज नहीं आता है। अच्छा, तो ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहूँगा और दोस्तों के साथ थोड़ा सा। हाँ, आराम से बोलिए, थोड़ा सा सुनने बात, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, ठीक है, सही है, फिलहाल टिक कर देता हूँ। ओके, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट मनी? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी और रिस्पेक्ट? मतलब जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मनी या रिस्पेक्ट? मेरे ख्याल से पैसा, क्योंकि जब पैसा रहता है रिस्पेक्ट तो अपने आप मिल जाती है। मतलब पैसा रहता है तो रिस्पेक्ट अपने आप आने लगती है, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी सही है, करेक्ट। ओके, हमारे भाई का कहना है कि जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है, क्योंकि पैसा रहेगा हमारे पास तो रिस्पेक्ट अपने आप आएगा। किसी लोगों के पास पैसा रहता है तो रिस्पेक्ट ओनली अपने आप चल कर आता है, ठीक है, ये कहा जाता है। और अब तीसरा प्रश्न, ये क्या कहते हैं, इफ यू कैन चेंज वन हैबिट, व्हाट विल इट बी? मतलब आपको एक हैबिट चेंज करने के लिए कहा जाए तो आपको, मतलब वो कौन सी हैबिट है जो आप चेंज करेंगे? मैं अपनी एक आदत सुधारना चाहूँगा, जो कि है कि मैं अपने सारे कामों को कल पे टाल देता हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं उन कामों को अपने ऊपर न करूँ, उस काम को आज करूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि, मतलब आप जो टाल देते हैं कि ये कल करूंगा, तो आप मतलब अपने शब्दों में कहना चाहते हैं कि कल करे सो आज, कल आज करे सो अब। मतलब ये टाले ना, जो काम करना है वो करना है, वो आज ही करना है, ठीक है। तो हमारे भाई ये कह रहे हैं कि, तो मैंने प्रश्न पूछा, इफ यू कैन चेंज वन हैबिट व्हाट विल इट बी? मतलब आप अपने एक हैबिट को चेंज करना चाहें तो वह हैबिट क्या होगी? तो इन्होंने बोला कि जो मैं कल को टाल देता हूँ कोई चीज़, तो वो आदत मेरी गंदी है, इसलिए मैं उसे टालना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं चौथा प्रश्न पूछ रहा हूँ इनसे, हु इज द मोस्ट हॉनेस्ट पर्सन यू नो? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी वही है जो बगैर डरे सच बोल दे, चाहे उसका नुकसान ही क्यों ना हो। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति है, मतलब मोस्ट हॉनेस्ट पर्सन, मोस्ट मतलब अत्यधिक ईमानदार व्यक्ति वह है जो बिना डर कुछ भी बोल दे, चाहे वो उसे अगला अगला नुकसान ही हो, ठीक है। चाहे वो आगे चल के कुछ उसे भी नुकसान नहीं, ही, सच सच बोल दे, अच्छा, चाहे उसका नुकसान हो। मतलब वो सच बोले चाहे आगे चल के उसे नुकसान हो, ठीक है। तो वो आपके नज़र में सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, ठीक है। इनका ये भी सही है, वाह भाई। ओके, मतलब व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? आपके लिए सक्सेस क्या है, आपके लिए सफलता क्या है?
मेरे लिए तो सफलता चैन की नींद और आत्मसंतोष है। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहे कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन इंसानों को जो आत्मसंतोष होता है और चैन की नींद होती है वो नसीब नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे को दोनों चीजें नसीब हो। थोड़ा सा आराम से बोलिए, हमारे दर्शक सुनने वाले थोड़ा सा आगे मेरे आगे। लिए आत्मसंतोष और चैन की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और यही सबसे बड़ा सक्सेस है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग हैं चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर आत्मसंतोष नहीं होता और उनको चैन की नींद भी नसीब नहीं हो पाती, उन्हें टेंशन ही इतनी होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ भले इंसान के पास पैसा कम हो, लेकिन हाँ चैन की नींद हाँ। और आत्मसंतोष होना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसमें वेल्टन। बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस देखा जाए तो लल्लन टॉप है, लल्लन टॉप। क्या बताऊँ, इस तरह मैंने बहुत लोगों से पूछा है, फिलहाल कैमरे के पास नहीं, और आप कैमरे के पास इतना अच्छा बोलते हैं तो नेचुरल पॉडकास्ट है, ज़्यादा वो वैसा नहीं है। मैंने ना इनको मतलब कुछ सिखाया है, ना इन्होंने मुझे कुछ सिखाया है, बस वही नेचुरल मैंने कुछ लिखा है, कुछ इफेक्ट लिखे हैं, वही मैं इनसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये लाइफ के इफेक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट। इससे आदमी की जो छोटी छोटी गलतियां हैं और जो छोटे छोटे आने वाले जीवन में विचार हैं, भावनाएं हैं, वो मैंने लिखा है कि मैं दूसरों से किस तरह उनसे एक्सप्लेन करवा सकूं। ठीक है, उनका विचार क्या है, उनका भावात्मक क्या है। ठीक है, तो मैं अगले प्रश्न में बढ़ता हूं। ठीक है, ये बताइए, इफ यू कैन टीच वन लेसन टू एवरीवन, व्हाट इज इट? मतलब आप किसी व्यक्ति को एक लेसन सिखाना चाहें तो वह लेसन क्या होगा? मतलब आप सभी लोगों को एक लेसन सिखाना चाहें तो वह लेसन क्या होगा, वह पाठ क्या होगा, वह सबक क्या होगा? मैं सिखाना चाहूंगा कि भाई अगर कोई भी काम करो तो सोच समझ के करो। मतलब कोई भी ऐसा काम मत करो कि जैसे इंसान ने किसी ने बोला कि हाँ भाई ये चीज तुम्हारे लिए बढ़िया है, तो पहले सोचो कि भाई ये चीज हमारे लिए बढ़िया है कि नहीं है। मतलब तुरंत मन वो मानो। चीज हमारे लिए बढ़िया है तो उस चीज को करो, अगर बढ़िया नहीं है तो उस चीज को मत करो। एक बार सोचो अपने माइंड में कि हाँ भाई चीज करनी चाहिए कि नहीं तुरंत, करनी मतलब चाहिए। तुरंत उसे एक्सेप्ट मत करो। ठीक है, पहले सोचो कि ये अच्छा होगा मेरे लिए या नहीं। ठीक है, ठीक है, ये भी लल्लन टॉप एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, ठीक है। अब चौथा प्रश्न, व्हेन डू यू फील मोस्ट कॉन्फिडेंट? आप अपने आप को मतलब अपने आप को अच्छा मोस्ट कॉन्फिडेंट कब फील करते हो? मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। अगर आपको चीज समझ आ गई सारी चीजें, तो उसका मतलब है कि हाँ मेरे को कि हाँ भाई लोगों को समझ आ गया, लोगों ने देखा, लोगों को पसंद आया, लोगों ने कमेंट भी करे, लोगों को अच्छा लगा, लोग समझ गए मेरी बातों को, तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे को तभी ज्यादा गर्व महसूस होगा कि हाँ बहुत ज्यादा बढ़िया वो मैंने बोला, लोगों को समझ में आ गया। मतलब कोई भी व्यक्ति है, आपने उसे कुछ समझाया और उन्होंने बोला कि हाँ अब समझ में आ गया, तो आप इस पे अपने आप को बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस फील करते हो। ठीक है, हाँ ये भी सही है। ओके, बताइए, व्हाट मेक ए पर्सन गुड रिच? व्हाट मेक्स ए पर्सन गुड नॉट रिच? ठीक है, मतलब आदमी अपने आप का, आदमी के अंदर पैसा के अलावा और कोई अच्छाई होती। ठीक है, मतलब पैसा का छोड़ के आदमी का, पैसा का छोड़ के आदमी का मतलब मैक्स ए पर्सन गुड, मतलब आदमी का एक अच्छा पर्सन बना होता है पैसा छोड़ के। क्या चीज आदमी का एक अच्छा पर्सन बनाओ के पैसा छोड़ के? पैसा तो सबका बना देता है अच्छा पर्सन। पैसों को छोड़ के आदमी का जो व्यवहार होता है, उसकी हैबिट्स होती हैं और ईमानदारी होती है। हाँ, और सच बोलने की आदत और प्यार, ये इंसान को ज्यादा बढ़िया बनाता है पैसों को छोड़ के। मतलब ईमानदारी और सच बोलना, यही सब ना? सही है भाई। और हो गया। व्हाट इज मोर पावरफुल, नॉलेज और एक्सपीरियंस? सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, पावरफुल शक्तिशाली क्या है, नॉलेज या एक्सपीरियंस? सबसे ज्यादा पावरफुल मेरे लिए शायद एक्सपीरियंस ही होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है। कैसे अनुभव? कैसे अनुभव ऐसा होता है जो हर इंसान को, तो नॉलेज क्या है वो तो इंसान आज पढ़ के कमा लेगा, लेकिन जो अनुभव होता है वो इंसान को सबको नहीं होता। अनुभव सबके पास है, नॉलेज सबके पास है, डिग्री लेके सब बैठे हुए हैं, हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस सबके पास नहीं है। एक्सपीरियंस सबके, मतलब आप कहना चाहते हैं कि अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा है ना? आपने बहुत ज्ञान लिया है, जब तक आपको उस फील्ड में अनुभव नहीं है बेकार है ना? ठीक है, ये भी सही है। और देखा जाए तो अब एक प्रश्न बचा, वो इनसे पूछ लूं और बस। ठीक है, इफ यू फेल टुडे, यदि आप आज फेल हो जाते हैं, व्हाट शुड यू डू टुमारो? तो आपको कल क्या करना चाहिए? यदि आप आज फेल हो जाते हैं तो आपको कल क्या करना चाहिए, बताइएगा। अगर मैं आज फेल हुआ और मुझे कल मौका मिला कि हाँ
आप फेल हो चुके हैं, मेरे को कल मौका मिला, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरी गलतियाँ हैं, पहले सोचूंगा मेरी गलतियाँ क्या हैं, अगर पता लगे हाँ मेरी गलतियाँ हैं तो उन गलतियों को सुधार के आगे बेहतर करना चाहूँगा। बाकी मैं आज इतना ही बोलूँगा। मतलब आप आज मतलब ये कहना चाहते हैं, इससे ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जैसे आप कोई किसी चीज़ में फेल हो गए, ठीक है, तो आप ये पहले ये देखोगे कि मैं उस चीज़ में उस मतलब फील्ड में कैसे फेल हुआ, तो अपनी अपनी आप वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे, ठीक है, कल, ठीक है। तो चलिए, आशा है आपको मेरी छोटी सी पॉडकास्ट में अच्छा लगा होगा। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, फिर मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मेरे ब्लॉग्स होंगे, वीडियोस होंगे, वो मेरे ही लिए यूज़फुल नहीं होंगे, वो आपके लिए भी कहीं कहीं मतलब कहीं कहीं नहीं, बहुत जगहों पर यूज़फुल होंगे, ठीक है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म होता है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।